मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसको हम कहते हैं मतदान। हैं? आपको अपने मत का दान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? 18 वर्ष की आयु के पश्चात आपको भारत सरकार राष्ट्र में वोट देने का अधिकार प्रदान करती है और हम हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। इसे कहा गया है पहले मतदान फिर जलपान। मतलब कहने का ये है, मैं प्रोफेसर डॉक्टर DS अग्रवाल श्री श्री योगी जी, मुझे दुबई जाना था आज, लेकिन मेरा मतदान था 25 तारीख को। महाराज बागेश्वर धाम जी मुझे अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक वक्त ऐसा आया था जब सरकार एक वोट से गिर जाती थी। ऐसा वक्त आया जब मैं एक वोट से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सका। मुझे 100 मत चाहिए थे, मुझे 99 मिले और मैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से वंचित रह गया। उसी प्रकार से कभी ऐसा वक्त भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी मात्र एक मत की वजह से 271 मत उनको मिल गए, लेकिन एक मत की वजह से उनकी सरकार गिर गई। तो मैं इस माध्यम से ये आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी सरकार को आप अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि देश का विकास हो, तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए जाइए। हर क्षेत्र में दिल्ली में 25 मई को 7 बजे प्रातः से लेकर के 6 बजे तक मतदान होगा। आज 22 है, तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि उसका किस बूथ में उसका मतदान है, कौन सा केंद्र है, कहाँ है। कभी फिर ऐन मौके पे ढूंढते रहोगे, अरे मेरा वोट कहाँ पे है। तो आप 1950 में डायल करके उस पर आप जुड़ करके अपनी स्लिप भी कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा सीरियल नंबर क्या है। जैसे मेरा 102 बूथ है और मेरा 830 बैटल नंबर है, ये मैंने निकाल लिया, मुझे मिल गया है। तो सबसे पहली बात तो है कि अभी आपके पास 23 और 24 के 2 दिन हैं, आज का दिन भी है। आप ऑनलाइन इसको निकालिए, बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप नहीं निकालेंगे फिर उस समय आप घूमते रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी कि मेरा मतदान, क्योंकि हो सकता है जहाँ पिछले चुनाव में आपका 2020 में जब चुनाव हुआ था, 1900 चुनाव हुआ था, तो अभी 2023 में भी चुनाव हुआ था है MCD का, नगर निगम का। पहले 19 में पार्लियामेंट का, संसद का हुआ, 20 में विधानसभा का हुआ और 23 में 22 मतलब दिसंबर 22 में हमारा नगर निगम का चुनाव हुआ था। तो हो सकता है कि आपका मतदान केंद्र वही हो, लेकिन हो सकता है कोई परिवर्तन होकर दिया गया हो। तो मेरा आप लोगों से अभी निवेदन है कि अभी समय है, हर व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका है उसको मत डालने का अधिकार प्राप्त हो गया है और आपके मतदान से ही सरकार चलती है। ये दान है एक प्रकार का। इस दान में आपको फिर क्या मिलता है आपको पता ही है। जैसा हम दान करते हैं, तुरंत दान महाकल्याण। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से यही आज निवेदन है कि आप किसी प्रकार की लापरवाही किए बगैर अपने किसी आस पड़ोस में पूछिए, जो आपकी कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनका अगर स्लिप आ गई है तो आपकी स्लिप क्यों नहीं आई, क्या आपका नाम किसी और बूथ में चला गया है या आपका नाम कट गया है। तो अब तो बहुत देर हो गई है, लेकिन आपको प्रयास करके ये चीज़ का पता लगा लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आप मतदान करिए, फिर जलपान करिए, फिर घूमने जाइए, चाहे कहाँ जाइए। और ये छुट्टियाँ तो मिलती रहती हैं जीवन में, ये ज़रूरी नहीं है कि शनिवार इतवार की छुट्टी मिल गई। 23 तारीख की छुट्टी है, सोचो 24 की छुट्टी मार लेंगे और 4 दिन की छुट्टी की व्यवस्था करके दिल्ली से बाहर भाग जाएंगे। दूसरी बात ये भी आपको बता देता हूँ मैं कि पहाड़ों पे यहाँ से कम गर्मी नहीं है इस बार। शिमला में टेम्परेचर 40 हो गया, तो क्या करना वहाँ जाके। फिर वहाँ जो सुविधाएं होती हैं यहाँ से 10% ही होती हैं, ध्यान रखना। वहाँ हर चीज़ जो है बनावटी मिलती है, खान पान सब बनावटी होता है, सब्जियाँ अच्छी नहीं मिलती हैं, दूध सही नहीं मिलता है, फल अच्छे नहीं मिलते हैं, पानी भी अच्छी नहीं मिलता है। तो ऐसी छुट्टियाँ का क्या लाभ। इससे अच्छा तो अपने घर में आप रहो, AC चला के रहो, AC का लुत्फ़ उठाओ, धूप से बचो और इस भीड़ भाड़ से बचो। मेरा आपसे ये अनुरोध, पुनः अनुरोध है कि मैं चाहता हूँ कि आप दान के रूप में मत का दान करो और मस्ती में हो जाओ और देश को बचाओ
देश तभी बचता है जब आप अपना वोट डालते हैं, नहीं तो कोई उल्टे सीधे लोग चुन के आ जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, इस समय पर सबसे बढ़िया जो कोई अगर व्यक्ति देश के लिए है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, क्योंकि वो बहुत ही निष्काम भाव से काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 25 वर्ष में एक दिन की छुट्टी नहीं ली, एक दिन वो व्यक्ति बीमार नहीं हुआ, तो एक विलक्षण व्यक्ति होता है। तो इसका मतलब ये कि वो हमारे देश का भला करने वाला है, हमारा भला करने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कमल दान करके कमल पर वोट लगाइए। इस क्षेत्र का जो हमारे सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, जो देश के लिए अपना समय निकालते हुए इतने बड़े विद्वान कवि होने के बाद भी उन्हें सारा जीवन अब अपना राजनीति में लगा दिया है। तो ये हमें बहुत खुशी की बात सोचना चाहिए और हमें मतदान करना चाहिए। पुनः आपसे अनुरोध है, और कोई इसमें प्रॉब्लम आपको हो तो प्रोफेसर डॉक्टर DS अग्रवाल राष्ट्रपति नॉमिनी 2022 से बात करें। सांसद नॉमिनी बनारस 2019 में आपको हर प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और कोई किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त करना है तो यहाँ 2228 ऑटम लाइन GTB मेट्रो गेट बालाजी कल्की धाम में आइए, आपका स्वागत है। और यहाँ आकर के पूरा आनंद प्राप्त करिए, चाय नाश्ता डिनर खाइए, पूरा आनंद लीजिए और वोट डालने जरूर जाइए। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है। 7290901889 पर आप संपर्क कर सकते हैं, 8826612626 में कर सकते हैं। तो मेरा पुनः अनुरोध है कि वोट से वंचित मत रखिए, चाहे कितना अर्जेंट काम हो, कितनी धूप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका वोट इस देश को बचाएगा, देश की उन्नति में सहयोग मिलेगा। पुनः आपसे मेरा बहुत अनुरोध है, कृपया वोट डालने जरूर जाइए। जय सिया राम, जय सिया राम।